2-4 महीने के बच्चे के लिए भी हम पेंशन शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कोई सोचता नहीं है, तो अभी तो बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े होंगे, कब पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे और वही अपनी देखेंगे, है ना। हमारी माइंडसेट वैसी है। क्यों छोटे बच्चों को शुरुआत में उनके लिए उनके पेरेंट्स को पेंशन स्कीम शुरू कर देनी चाहिए, और कैसे कर सकते हैं? जो ये आप नई स्कीम की जो बात कर रहे थे, पेंशन वात्सल्य स्कीम, या इसको समझाएं सर। अनिल जी, मैं ये सोचता हूँ कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में ज़्यादा सोचते हैं, तो स्कीम वो चल जाएगी। जी जी। देखिए, अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया जी एनपीएस वात्सल्य जी। उसके चलते हुए एक हफ्ते में हमारे पास ऑलरेडी 27,000 बच्चों का एनपीएस अकाउंट खुल गया इसके चलते हुए। तो इसमें क्या है, ये भी जैसे मैं बोला वही स्कीम है, ये एनपीएस स्कीम है, ये पोर्टेबल है। आपका 18 साल तक, जब तक आप नाबालिग नहीं बने, आपका पेरेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, थोड़ा पैसा उसमें डाल दीजिए, चलता रहेगा। अच्छा। सो 18 साल के बाद ये नॉर्मल एनपीएस बन जाता है। ओके। तो आप कॉलेज में हैं, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट में चले गए, तो फिर जैसे मैं बोल रहा कि ये तो पोर्टेबल है। 55 साल की उम्र तक चलता रहेगा? वो तो 70 साल तक कर लीजिए, कोई दिक्कत। अभी देखिए लॉन्जिविटी भी बढ़ रही है कि जो लोग जो जी रहे हैं, ज़्यादा साल जी रहे हैं। करेक्ट। तो उसके लिए हमने रख लिया कि 70 ईयर्स में भी कि आदमी का अकाउंट भी चालू रह सके। सो ये पोर्टेबिलिटी है, और सब फ्लेक्सिबिलिटी भी हम दे रखा, जैसे कि एनपीएस में है। अभी बच्चे हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा इक्विटी में डाल सकते हैं, तो वो रकम जो थोड़ा बहुत रकम है वो बढ़ता रह जाएगा। और दूसरी बात है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी बच्चों को। सो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी देश में कम है। ये स्कीम चालू हो चुकी है ऑलरेडी, ये स्कीम चालू हो चुकी है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लोग ईएनपीएस में कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके डिजिटली कर सकते हैं, नहीं तो अपना कोई बैंक के पास जाएंगे, वो आपका खाता खोल सकते हैं बच्चे के। तो ध्यान से समझिए इस बात को, वात्सल्य स्कीम ये शुरू हो चुकी है। इसी बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। आप भी अपने बच्चों के लिए अभी से, जी हाँ अभी से, पेंशन स्कीम की शुरुआत करना चाहते हैं, वात्सल्य स्कीम में कर सकते हैं। वो जब बड़े होंगे तब होंगे, लाइफ लॉन्ग आगे 50, 60, 65, 70 साल तक चल सकती है। लेकिन अगर अभी से आप शुरुआत करेंगे तो बच्चे बड़े होकर बड़ी आपको याद रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी पेंशन स्कीम बहुत जल्दी शुरू कर दी। अब एक और चीज़ पर आपसे बात करना चाहता हूँ सर, ये जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसको ज़रा समझाएं, ये क्या है, और प्लस जो आपकी ऑलरेडी एनपीएस है, इसमें उसमें दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पेंशन जो है 2 टाइप का होता है। जी जी। एक तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादातर वही डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में चलता है। आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में हैं, आप 14% डालते हैं, आपका एम्प्लॉयर 14% डालता है, कंट्रीब्यूट करें। सो मार्केट में पूंजी निवेश होता है, उसका जैसे रिटर्न मिलता है तो आप उसी हिसाब से चलते हैं जी। तो कोई गारंटी नहीं देता है रिटर्न का। अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये सरकारी कर्मचारी के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार ने इसका घोषित किया। सो इसके चलते क्या होगा कि वो करेंगे, जब एक्यूमुलेशन फेज है, वो एनपीएस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा स्कीम। अच्छा। कि लोग उसमें पैसा डालेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट स्कीम में, डेट इक्विटी में पैसा लगेगा, और जब आप एग्जिट करते हैं तो उसमें गारंटी होगी। तो उनका निकलने के टाइम लास्ट 12 मंथ्स का जो एवरेज पे है, उसका 50% उनको गारंटीड पेंशन मिलेगा। अच्छा। हाँ। बेसिक पे का उसका साथ डीए भी है, डीए कंपेंसेशन, बेसिक पे प्लस डीए। सपोज मैं 60 साल में रिटायर होता हूँ, ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ, मैंने एनपीएस ले लिया, तो मुझे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे मेरा बेसिक पे प्लस डीए का 50% गारंटेड पैसा हर महीने मिलता है। ये सरकारी, अच्छा सरकारी कर, हाँ, प्राइवेट के लिए, सरकारी के लिए, क्योंकि इसको गारंटी सरकार दे रही है। सो गारंटी सरकार कैसे दे रही है कि अभी सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 14% है जी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। सो सरकार ने चल के सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 18.5% बढ़ा। सर ऐसी स्कीम तो थोड़ी कभी आगे चल के प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी बनाइएगा, हालांकि मुश्किल आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गारंटी दे सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर बोला मेरे को ये स्कीम चाहिए, हम इसको गारंटी देंगे, उसके लिए ज़्यादा पैसा। मगर इसमें खास बात ये है जी कि ये फंडेड स्कीम है, ये कि नहीं बजट से नहीं जा रहा है, और ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी है, उसका कंसिडरेशन है कि जो फ्यूचर के जो लोग आएंगे उनके ऊपर बर्डन मत डालिए कि अपना पेंशन का। सो ये अपना पेंशन का प्रबंध करें। सो इट इज़ अ फंडेड स्कीम कि इसके लिए एक रिजर्व कॉर्पस बनेगा,
तो आप अपना जो एक्यूमुलेटेड है उसका बाजार से जो रिटर्न मिला है उसके हिसाब से आपको जो ये पेंशन मिलती है, जब वो पूंजी खत्म हो जाएगा तो आपको रिजर्व फंड से मिलेगा। सो सर, ये कब से एप्लीकेबल होने वाली है, और क्या जो एग्जिस्टिंग एनपीएस किसी का चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो क्या वो उसको यूनिफाइड में ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ, बाकायदा कर सकते हैं जी। कि ये तो अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, अभी बाकी देखिए, पहला जो स्टेप है कि सरकार का अनाउंसमेंट हो गया, सो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसका डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे, और ये पीएफआरडीए ने एडमिनिस्टर करेगा। तो रेगुलेटर आप ही करेंगे? रेगुलेटर, हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो है सो जैसे कि सरकार ने प्रेस रिलीज में अपना बताया है जी। कि जो एम्प्लॉय है उनको चॉइस दिया जाएगा। आप जो एनपीएस में जा रहे हैं, आप 60 साल हो गए, आपको एग्जिट करना है, पेंशन लेना है, तो आप बोलिए कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में जाना चाहते हैं। ओके। सो गवर्नमेंट आप चॉइस ले सकते हैं? तो आप चॉइस ले सकते हैं वन टाइम? वो देखना पड़ेगा। अच्छा, वो अभी वो फाइनल तो आएगा। नोटिफिकेशन में नहीं आया, जी, तो जी। उनको जो चॉइस जो है, कोई चाहता है कि वो एनपीएस में कंटिन्यू करे तो बाकायदा कर सकते हैं, कोई बोले यूपीएस में करना चाहते हैं तो उनको ये स्कीम में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो समझ में आता है, उनके पास है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, खुद का काम खुद कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले हैं, सर आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्यों इनके लिए एनपीएस लेना बहुत ज़रूरी है? ना, प्राइवेट सेक्टर का देखिए तो जो इनकम है वो तो इरेगुलर है। हो सकता है आप बिज़नेस करते हैं, कभी बिज़नेस आपका प्रॉस्पर कर सकता है, कभी उसमें घाटा हो सकता है। सो अपने लिए कुछ पूंजी अलग करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये सेल्फ है। पेंशन एक चीज़ है कि ये अपने साथ रहता है, वो आदमी जब गुजर जाता है उनके साथ वो पेंशन जाता है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। करेक्ट। तो उसको सेट असाइड करके रखना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप देखिए, जो सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, तो सोसाइटी में लोग तो अभी इट इज़ गेटिंग एटमाइज्ड। लोग अपना संभालते हैं उसके देखने के लिए। सो वृद्धावस्था में जब आते हैं तो आपका स्वाभिमान, डिग्निटी ये होना चाहिए, तो आपको ओन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। उसके लिए प्रावधान अभी करना है। सो प्रावधान जल्दी जितना करेंगे तो उतना अच्छा है। तो लोग जब सोचते हैं रिटायरमेंट को, जो मिडिल एज में आ जाते हैं जी, तब जो एक्यूमुलेशन फेज बहुत कम हो जाता है। राइट। तो जो आगे चलते हुए उनको उतना नहीं मिलता है जी कि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। समझ गया। सो लोग सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट करूंगा, मेरे को दूसरी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो लाइफस्टाइल मेंटेन, बट एक्चुअली प्रैक्टिस में वो नहीं होता। आप एक लाइफस्टाइल को यूज टू होते हैं तो आप रिटायरमेंट करने से वो चेंज नहीं कर सकते। फिर एडिशनल खर्चा मिल जाता है, बढ़ जाता है, कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, तो खर्चा तो बढ़ ही जाते हैं। तो उसको चलते हुए आप ये प्रावधान, जब आप काम काज करने के लायक है, जब नौकरी है, तब जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको आगे चलते हुए बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो ये बड़ी बात कही है डॉक्टर दीपक मोहंती साहब ने कि अगर आप बुजुर्ग होने के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद अपनी धन की व्यवस्था पूरी चाहते हैं, जिससे कि आपका तन और मन स्वस्थ रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से उसे बचाना शुरू करें और पेंशन के तौर पर उसे निवेश करना शुरू करें एनपीएस में। ढेर सारे विकल्प हैं आपके पास में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएफआरडीए इसी दिशा में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। देश भर में पेंशन स्कीम्स जो हैं उसे पीएफआरडीए बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। आप देख रहे हैं, तगड़ी परफॉर्मेंस कई सारी स्कीम्स की है, और आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इसके साथ ज़रूर करें। पेंशन दिवस पर कम से कम ये संकल्प आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस खास शो में हमें गाइडेंस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर मोहंती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हमारे देश के नागरिकों को ये समझाने की कोशिश की कि क्यों उनके लिए पेंशन, पैसे बचाना, उसे पेंशन के जरिए निवेश करना ज़रूरी है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा, ज़रूर समझ में आएगी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। और इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।